आप अपने घर में हो और आपके घर के सामने से कोई डीजे बजाए और या फिर साउंड निकाले या नारे लगाए तो आप क्या करोगे? अगर आपको उन नारों से और गानों से आपत्ति है तो आप पुलिस को कॉल करोगे या फिर उससे पहले उन्हें समझाने की कोशिश करोगे, नहीं समझ पाते हैं तो कॉल करोगे, वीडियो बनाओगे, यही सब। लेकिन नहीं, आपको करना क्या है कि आपको करनी है पत्थरबाजी। पहले से ही पत्थर आपको लेके रख लेने हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके वहाँ से वो लोग जाने वाले हैं। पहली बात तो उन लोगों को जाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर वो आ रहे हैं तो आपको पूरी तैयारी रखनी है। छत पे अपने पत्थर रखने हैं, पेट्रोल बम रखने हैं, खाली बोतलें रखनी हैं और नीचे घर में तलवारें और डंडे इकट्ठा करके रखने हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो गाने ऐसे बजाएंगे जिनसे आपको दिक्कत हो सकती है। और दिक्कत आपको होती है तो पुलिस या प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है, आपको सीधा जाके पत्थरबाजी करनी है। तो ये है आपका काम जो आपको करना है। और फिर उसके बाद में अगर कोई सरकार एक्शन लेती है तो आपको सबसे पहले कार्ड अपने पास रखना है, जो पैन कार्ड, आधार कार्ड इन सबसे अलग होता है, वो होता है विक्टिम कार्ड। आपको विक्टिम बन के ऐसे दिखाना है कि उन गानों ने आपको उकसाया। उससे कोई मतलब नहीं है कि उकसाने का मतलब ये नहीं होता कि आप पत्थर जला दो, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि आपको उकसाया गया। आपके घर के सामने कोई गाने नहीं बजा सकता, आपके घर के सामने कोई नारे नहीं लगा सकता, क्योंकि आपको दिक्कत होती है उससे। चाहे आप अपने घर की छत पे स्पीकर लगा के सुबह से लेकर शाम तक 5 बार कुछ भी चिल्लाते रहें, लेकिन नहीं, आपका पूरा राइट है, क्योंकि आप एक जगह माइनॉरिटी में हैं। अगर आपके मोहल्ले में आप ऐसा रह रहे हैं जिसमें आपकी नॉलेज हो या आप ऐसी मोहल्ले में आप रह रहे हैं जहाँ पे आप एक कास्ट, क्रीड, रिलीजन वाले लोग कम हैं, तो आप माइनॉरिटी हैं उस मोहल्ले की। और आपके घर से वहाँ से जाना बंद नहीं, लोगों को नहीं जाना चाहिए गाने बजाते हुए आपके घर के सामने से, क्योंकि ये आपके जो माइनॉरिटी राइट्स मिले हुए हैं आपको, उनको तो आप ये होता है बहुत सारे स्टेट्स में। पहले शुरू होता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तक में जाता है। कर्नाटक में तो भीड़ एक थाने को इसलिए जला देती है क्योंकि उन्हें कहीं से इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि किसी ने मॉफ करके फ़ोटो लगा दिया था कि मस्जिद पे झंडा फहराया गया है। तो ये है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का डिफरेंस जो आपको याद रखना है। उसके बाद में कल दिल्ली में जो दंगे हुए थे, जिसमें एक हनुमान जयंती पे जाती शोभा यात्रा पर पथराव किया गया क्योंकि मस्जिद के सामने जा रही थी। इसमें बहुत सारे हमारे इंटेलेक्चुअल्स और वोक लोगों का ये कहना था कि आप जहाँ मस्जिद पे, मतलब आप जहाँ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं वो मस्जिद के सामने से क्यों निकाल रहे हैं। तो उनके हिसाब से अगर कोई मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा निकालता है तो वो एक इस देश में क्राइम है जो उसे नहीं करना चाहिए। इससे लोगों की सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हो जाते हैं। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं करने हैं। उस एरिया को पुलिस को ही ऐसे संवेदनशील एरिया में डाल देना चाहिए कि वहाँ पे किसी भी शोभा यात्रा को नहीं निकाला जा सकता। और इस तरीके से हम बहुत सारे शहरों के बहुत सारे एरिया को इसलिए बंद कर देंगे क्योंकि वहाँ पे मस्जिद है और शोभा यात्रा नहीं जा सकती। तो ये हमारा एक तरीके से अपीजमेंट का लेवल एक जो है उसको पार कर चुका है कि हमें यही नहीं पता चल रहा है कि भाई हम रह किस देश में रहे। अगर इसमें डेमोक्रेसी है, इस देश में हमारे में डेमोक्रेसी है, फिर किस लिए आप रोक सकते हो कि मस्जिद है या मंदिर है उसके सामने से ना जाए? आप क्यों रोक सकते हो और कैसे रोक सकते हो इस चीज़ को? तो ये सोचना आपको है कि आप किस लोगों के हाथ में अपनी डेमोक्रेसी दे रहे हो। ऐसे लोग जो ये बोलते हैं कि मस्जिद है उसके सामने शोभा यात्रा नहीं जा सकती, आप किस तरीके से उसको जस्टिफाई कर सकते हो और मिलोड उसको किस तरीके से सुन सकते हैं? अगर उन पर कार्रवाई करने के लिए, एक कार्रवाई भी नहीं, एक कार्रवाई का इंडिकेशन देने के लिए वहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया जाता है बुलडोजर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सुबह 10 बजे से सबसे पहले उस मुकदमे को सुनकर उस पर रोक लगा देता है। लोगों का जो ध्यान है वो इस चीज़ पे शिफ्ट हो जाता है कि दंगे हुए थे नहीं हुए थे वो बाद की बात है, आप अतिक्रमण कैसे हटा सकते हो? उन्होंने किसी की दुकान तोड़ी नहीं है, उन्होंने उस दुकान के बाहर निकले हुए छज्जे को तोड़ा है, उन्होंने रोड पे आई हुई चीज़ों, जो दीवार बना रखी लोगों ने उसको तोड़ा है। उनसे उन्हीं एरिया के लोगों को प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वहाँ जाम लगता था। लेकिन नहीं, हमारा सिर्फ ये है कि माइनॉरिटीज़ के घर तोड़ दिए गए। ये एक तरीके से नैरेटिव भी चलाना होता है, लेकिन सबसे पहले उस चीज़ में दुकान टूटी थी वो गुप्ता जी की थी। गुप्ता जूस कॉर्नर सबसे पहले टूटा था। लेकिन आज भी बहुत सारे लीडर्स और हमारे वोक लोगों को ये लगता है कि ये कार्रवाई अपीजमेंट के लिए की गई थी और ये कार्रवाई एक कम्युनिटी को ध्यान में रख के की गई थी। तो ऐसा है, दंगे करना, पत्थर फेंकना, बोतलें फेंकना एक बहुत छोटी चीज़ हो जाती है उस चीज़ के सामने जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये गलत था, हमने अतिक्रमण किया हुआ था, हमने एनक्रोचमेंट किया हुआ था, लेकिन फिर भी तोड़ना गलत है क्योंकि आप एक माइनॉरिटी से आते हैं।
तो ये है हमारे यहाँ का अपीसमेंट लेवल, और गवर्नमेंट में इसमें पूरा साथ दे रही है। गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए था कि जो भी होते, जो वीडियोग्राफी में आ रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन यहाँ पे क्या चलता रहता है, केस चलता रहता है। गवर्नमेंट भी इस चीज़ में इसलिए, और ये यहाँ पे जो कोर्ट हैं उनको डिसीजन देने से पहले यही नहीं पता है कि गवर्नमेंट वहाँ पे कर क्या रही है। कोर्ट के हिसाब से अगर माइनॉरिटी का कोई बंदा घर पे, रोड पे आके घर बना ले, तो कोर्ट उसमें भी यही बोल देगा कि गवर्नमेंट को इसको जैसा है वैसे ही रहने देना है, जब तक हमारी सुनवाई नहीं हुई होती वो चलेगी 30 से 40 सालों तक नॉर्मली चलती रहती है। वो लोग इस तरह आगे बोल देंगे अब यहाँ से 30 साल से बंदा रह रहा है, आप इसको कैसे हटा सकते हैं, आप ये मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये है हमारे देश का डेमोक्रेसी, जो बहुत ही अच्छे लेवल से शेप होती जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें सिर्फ अपनी एक राजनीति चमकाने से मतलब है। इनको नहीं मतलब कि भाई पत्थर फेंके जाना ऐसे देश में जो जिसमें डेमोक्रेसी है, सिर्फ गाने के ऊपर और किसी की मो फोटो के ऊपर थाना जला देना, वो इन्हें आतंकवाद नहीं दिखता है, वो इन्हें ऐसा काम नहीं दिखता है जो इलीगल है। लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ वो दिखता है जो इलीगल एनक्रोचमेंट को तोड़ने के लिए बुलडोजर जाता है, उसमें इन सबकी आंखें और पता नहीं क्या क्या लाल हो जाता है, वो इनके लिए बहुत बर्दाश्त के बाहर है। कोर्ट के लिए तो हमारे ओवैसी, जो छोटे ओवैसी हैं, उनका बयान कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, जो यूट्यूब पे आज भी क्लिप मौजूद है, और उसमें वो कोर्ट उनको बरी कर देता है कहते हुए कि इन्हें एविडेंस नहीं मिले इतने पर्याप्त, जो आप ये कह सकें कि ओवैसी ने कुछ हेट स्पीच वगैरह का दिया था। तो ये हमारी डेमोक्रेसी इस लेवल तक गिर चुकी है। मुझे नहीं लगता इसमें डेमोक्रेसी बची है, इसमें सिर्फ बचा है अपीजमेंट और अपीजमेंट और अपीजमेंट। जैसे मूवीज में होता है ना एंटरटेनमेंट, तो वहाँ पे बस यही है, इसमें अपीजमेंट डाल दो, आप बंगाल जीत जाओगे, आप पंजाब जीत जाओगे, आप दिल्ली तो चला ही रहे हो, और आप केरला में भी यही करोगे। तो ये है, और बाकी सोचना तो खैर आप लोगों को है। हमेशा ये बोल के डाइवर्ट कर दिया जाता है कि पत्थर किसी ने फेंके, उसकी कोई न्यूज़ दे रहा तो बोल दें जॉब पे बात करो। अरे जॉब वाले को भी पत्थर लग रहे हैं तो उसका क्या करें। ये है हमारे देश का। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, घंटी ज़रूर बजा देना।